रजा भाई मुझे मत मारना और ना ही करीम को मारना। फुरकान क्या बक रहे हो? रजा भाई कैसा दोस्त है मेरा? अरे कैसे हो मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? बहुत अच्छे, तो क्या वहीं रह जाता मैं? जानते हो मेरे भाई को अगर इतना सा भी शक हो जाता ना कि मैं इस खेल में शामिल हूँ तो वो मेरी जान ले लेते, अभी तक मर चुका होता। तुम लोगों को क्या पता, जब उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें उखड़ने लगी हैं। मेरा सर भाई बहुत दर्द हो रहा अरे है। डरते क्यों हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही तुम इस सर दर्द से मरोगे। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। तुम ठीक तो हो ना? कुछ मत पूछो भाई, मुझे फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहना। अरे नहीं यार, तुम बात करो, बात करोगे तो तुम्हारे सर का दर्द खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगता है मेरे सर में चोट लगी है? करीम भाई, इस मरीज का इलाज कर सकता हूँ मैं। ये क्या कह रहे हो भाई भाई? हम इसे और कंफ्यूज मत करो, डरा हुआ है ये। मुझे हॉस्पिटल ले जाओ भाई, खुदा के लिए मुझे हॉस्पिटल ले जाओ तुम। अरे भाई चिल्लाओ ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम सब मर जाएंगे। मेरी बात सुनो, एक लड़का गली की नुक्कड़ पर पहरा देगा और 3 लड़के यहाँ दरवाजे पर खड़े होंगे, समझ गए? कोई अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा और अगर किसी ने बाथरूम जाना हो तो दूसरा लड़का उसकी जगह पहरा देगा। रजा भाई, हमें करीम भाई को आने से रोकना है ना? तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे किसी की जुबान से उसका नाम नहीं सुनना। वो आदमी किसी भी सूरत यहाँ भटकना नहीं चाहिए, ना ही वो इस घर के करीब आए और ना ही मेरी बहन को देखे। तुम सब समझ गए? जी हाँ, हम समझ गए भाई। सुन लिया ना, रूल्स बहुत सादा है। सबसे पहला रूल ये कि करीम भाई का नाम नहीं लेना। तुम फिर भूल गए ना, मैंने कहा था उसका नाम किसी की जुबान पर नहीं आना चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। उसने अपने गार्ड्स खड़े कर दिए हैं? जी हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, मैं तो कहती हूँ जो हुआ सही हुआ। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि ये सब क्या हो रहा था। पहले तो तुम अपना सर टांगों में देकर रो रही थी और अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। भाभी, मुझे रजा भाई ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया है, अब आप शुरू मत हो जाइएगा। देखो, मैं सब जानती हूँ और लोगों के दिलों के हाल पढ़ लेती हूँ। तुम्हारा भी पढ़ लिया था मैंने, आखिर तुम्हारी भाभी हूँ मैं। हाँ भाभी, करीम का चैप्टर क्लोज हो चुका है, भूल जाइए उसे। हाँ ठीक है, तुम भी कुछ दिन रोगी, आंसू बहाओगी और फिर भूल जाओगी। वो भी ऐसा ही करेगा। सही कह रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना हैंडसम नौजवान लड़का तुम्हारे नर्म होने का इंतजार करेगा? कभी भी नहीं। तुम देखती रह जाओगे और वो आगे बढ़ जाएगा। आखिर उसकी भी जिंदगी है, कब तक अकेला रहे? नरमीन आंटी की बेटी याद है तुम्हें? जब उसका शौहर बाहर जा रहा था तो उसने तो रोना डाल दिया कि नहीं नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपको नहीं जाने दूंगी। हाँ मुझे वो सब याद है। फिर क्या? हाँ तो मैंने उसे कहा था कि तुम भी अपने शौहर के साथ ही चली जाओ, लेकिन क्या हुआ, उसने मेरी बात नहीं मानी। 5 महीने बाद उस आदमी को एक नई लड़की मिल गई और उसने तलाक देकर इसको चलता किया। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही और पछताती रही अपनी किस्मत पे कि काश वो उसके साथ ही चली जाती। इसलिए मैं कहती हूँ कि शौहर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खासतौर पे करीम जैसे लड़के को। वो भूल सकता है तो मैं भी भूल सकती हूँ, ये मुश्किल नहीं। वैसे कितनी अजीब बात है ना आयशा, तुम्हें एक तो ख्वाबों के शहजादे जैसा लड़का मिला है और तुम उसे भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो। क्या कर रही हो? तो आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ? देखो लड़की, बेवकूफ मत बनो। करीम को हासिल करने के लिए हजारों लड़कियां कतार में लगी हुई हैं, हर कोई उसको अपना बनाने की कोशिश में है। बेवकूफ मत बनो वरना पछताती रहोगी हमेशा। उसे मेरी कद्र करनी चाहिए थी। हाँ हाँ भाई चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा दिल है, जो चाहे करो, हम कौन होते हैं? नजमा भी एक हद तक की मदद करेगी, बाकी बात तो नसीबों की होती है ना आयशा। हाय अपना नसीब तुमने अपने हाथों से ऐसा कर लिया है कि तुम करीम को सारी जिंदगी देखोगे तो जरूर, लेकिन हाथ में टीवी का रिमोट लेकर और मैगजीन में उसकी तस्वीरें देख देख कर। खुदा तुम्हारा भला करे। बिल्कुल नहीं, करीम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वो मुझसे प्यार करता है, ये जानती हूँ मैं। हम कई दिनों से आयशा और करीम की तलाक की खबरें सुनते आए हैं, मगर इस बारे में हकीकत क्या है? तो करीम साहब, ये आपकी नई गर्लफ्रेंड? नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हाँ हाँ, हम तो सिर्फ दोस्त हैं, बाकी सब तो बस ऐसे ही है। आज की बड़ी खबर, करीम यीतर की तलाक के बाद डांस नाइट में पहली एंट्री। तो आइए इनसे बात करते हैं। बताइए कि क्या आप आयशा को भूल गए? आयशा कौन है? मैं किसी आयशा को नहीं जानता। मैं तुम्हें याद करवाऊंगी, मैं तुम्हें याद करवाऊंगी करीम। करीम अब कहता है मैं किसी आयशा को नहीं जानता। ये क्या हो गया? तुम कितनी मोटी
आयशा, नहीं मैं मोटी नहीं हुई। अरे यार, करीम ऐसा कैसे कह सकता है भला? जी नसरीन साहिबा, आप जरा होल्ड कीजिए। जी नसरीन साहिबा, अब बोलिए क्या बात है? आयशा मैडम, आपकी पेशी की तारीख करीब आ रही है। इस बारे में मेरी मिस्टर करीम से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमें डिस्कस करना है कि केस को कैसे आगे बढ़ाएं। क्या करीम ने आपको कुछ नहीं बताया? उन्होंने मुझसे खुलकर बात नहीं की। उन्होंने बस इतना बताया कि आप घर छोड़कर चली गई हैं। तो क्या करीम ने ये कहा है आपसे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो यही कहा है। क्यों ये नहीं बताना चाहिए था? नहीं तो मैं इस बारे में बात नहीं करी कि उससे आपको कुछ बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? हम एक काम करते हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दरअसल मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। आप मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा। ठीक है। फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। वैसे भी ये कैसी तलाक हुई? तलाक भला इतनी जल्दी थोड़ी होती है। और वैसे भी हम दोनों तलाक क्यों लेंगे भला? उसने कहा मैं घर छोड़कर चली गई। क्या पता भाभी ने सच कहा हो। अगर उसके आसपास सच में लड़कियां हुई तो अगर वो किसी की तरफ माइल हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयशा, फजूल बातें सोच के अपना दिमाग खराब मत करो। ऐसा भला कैसे हो सकता है? उकाशा, उकाशा। हाँ उकाशा। हाँ कैसी हो आयशा? हाँ मैं ठीक हूँ उकाशा। तुम ये बताओ कि करीम कैसा है और क्या कर रहा है? फिलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ, जरा इंतजार करो। रुको फुरकान, उकाशा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, ठीक है? हो गया। वैसे तुम एक्टिंग करते हुए इतने बुरे भी नहीं लग रहे। अब आराम से बैठो, ओके? अच्छा, तुम इसे छोड़ दो और पहले फोन सुन लो अच्छी तरह। मुझे अकेला मत छोड़ना भाई। हाँ नहीं, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। ओके? हाँ बोलो आयशा। दरअसल वो रजा भाई के डर से भागकर यहाँ पर आ गए। काफी ज्यादा लगी है फुरकान को। वो तो मैंने फोन पर ही सुन लिया है। अच्छा मेरी बात सुनो, करीम तुम्हें कोई भी मशकूक हरकत करते हुए नजर आए तो तुम मुझे बताओगी। अगर तुम्हें उसके इर्द गिर्द कोई लड़की घूमती हुई नजर आए या वो किसी लड़की को देख रहा हो या ऐसा कुछ भी हो तो तुम मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। मतलब मैं करीम की जासूसी करूंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी, यही हूँ। यार क्या हो गया है उकाशा तुम्हें? मैं बिल्कुल उसकी जासूसी नहीं कर रही। ओके मैं समझ गई हूँ आयशा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम फिक्र मत करो, हर चीज अंडर कंट्रोल है। बस वो फुरकान बिला वजह शोर कर रहा था तो उसे देख रही थी। हाँ उस बेचारे को वो वाकई बहुत जोर से लगा था, मैंने खुद देखा था। उसके साथ होना भी यही चाहिए। पता नहीं क्या करता है, क्या पता उसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। देखो ना, उसने अभी तक अंगूठी नहीं पहनाई। उकाशा तुम्हें अभी भी अपनी अंगूठी की पड़ी है। तुम भी कमाल हो उकाशा, जैसी मर्जी सिचुएशन हो तुम्हें मजाक के अलावा कुछ नहीं सोचता। यही तो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुमने बिला वजह खुद को परेशान किया हुआ है। मुझे लगता है तुम्हें करीम की बात एक बार सुन लेनी चाहिए। और हाँ, कल रात मोहसिन अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए करीम थोड़ा परेशान है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अब और कर भी क्या सकती हूँ? उकाशा यह हकीकत अब बदली नहीं जा सकती कि उसने मुझसे सच छुपाया है। अच्छा ठीक है उकाशा, अब मैं थक गई हूँ, बाद में बात होती है। अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी। ये कुछ देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। भाई तुम्हें क्या लगता है लोग मेरे बारे में किस तरह की बातें करते होंगे? खैर जो भी हो, पर ये बात है हमने कोशिश बहुत की। 5 मिनट यार, सिर्फ 5 मिनट और मिल जाते तो मैं सब कुछ बता चुका होता उसे। कितनी बैड लक हुई है यार। हाँ बात आगे बढ़ी क्या? रजा भाई मान गए? मैंने भाभी से फोन पे बात की है, सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं। तुम सुन रहे हो भाई? क्या वाकई हम लोग वहाँ दोबारा जाएंगे? हाँ तो और क्या? आप वहाँ जा ही नहीं सकते। भाई ने आपको रोकने के लिए दरवाजे पर लड़के खड़े कर दिए हैं। उन्हें सख्ती से कह दिया कि करीम यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। ओह शुक्र है। 1 मिनट, मोहल्ले के लड़के तो वही हैं। अरे वो तो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं यार, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे भाई आपसे ज्यादा मेरी इज्जत करते हैं, मेरे दोस्त हैं। लेकिन जब रजा भाई का ऑर्डर हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 5 मिनट यार, सिर्फ 5 मिनट और मिल जाते तो मैं अपने दिल की बातों से बता चुका होता यार। क्या आप अब भी घर में दाखिल होना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। नहीं, आयशा से बात करने के लिए आप कुछ भी कर लोगे? कुछ भी करूंगा। मैं नहीं करूंगा।
तो क्या आप कोई भी भेस बदल सकते हैं? कोई प्लान बना रहे हो ना तुम? अगर आप मेरे प्लान पर अमल करते हैं तो मुलाकात के 5 मिनट पक्के। हर चीज कबूल है मुझे। ये चीज तो फिर ठीक है, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढता हूँ। अरे यार, अरहम कहाँ है यार? अगर सुबह सुबह कॉफी ना मिले तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। अगर अरहम ना आया तो यहाँ जंग शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से उसने नौकरी छोड़ दी है। अब जाओ और अपनी कॉफी खुद ही बनाओ जाके। कहाँ गया? तुमने नोटिस किया मिस आयशा भी नहीं आ रही? लगता है कोई बड़ा मसला है। तुमने ठीक सोचा, आयशा मैम और करीम साहब की फैमिली के दरमियान झगड़ा हुआ है, इसीलिए तो और हम यहाँ से दुम दबा के भाग गया। मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आया तो इन लोगों ने समझा कि शेर मारा गया, लेकिन जंगल का बादशाह लौट आया। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है, मैं आप सबके लिए कॉफी बनाऊंगा, बैठ जाइए। मगर उससे पहले मुझे एक ऐलान करना है। देखो दोस्तों, हम इस वक्त एक मुश्किल में फंसे हैं, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल छोटी सी है, जल्द आसान हो जाएगी। ये 2 खानदानों के आपस का मसला है, लेकिन एक बात सबको याद रखनी चाहिए कि मोहसिन अंकल भी बिल्कुल मेरे बाबा की तरह हैं। समझ गए? अब आप सब लोग बैठ जाओ, मैं आप सबके लिए कॉफी लाता हूँ। शाबाश, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। देखो मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। उसने मुझे किस भी की, इसलिए फिजा का पीछा छोड़ दो तुम। ये तुम क्या कह रहे हो कि फिजा ने तुम्हें किस किया? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ वाकई ऐसा हुआ, वहाँ टेरेस पर, सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो तुम उस किस की बात कर रहे हो? वो तो उसने इसलिए किया था ताकि तुम हकलाना बंद कर दो। और सच्ची बात कहूँ तो एहसान किया है उसने तुम्हें किस करके। अरे कैसा एहसान, तुम भी ना। उसने ये सब क्यों किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके ऐसा करने से मुझे कुछ महसूस हुआ। वो था उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, जो कि मेरे लिए थी। सब साफ महसूस हुआ। लेकिन तुम क्या समझोगे? तुम्हें क्या पता? तुम वहाँ थे नहीं थे? तुम वहाँ काम करो अपना। सुनो समीर, क्या ये कुशन मेरे पीछे रख सकते हो? अब ठीक है? नहीं, थोड़ा सा इस तरफ। क्या कर रहे हो गधे? कुशन ऐसे रखते हैं? मैं बताता हूँ कैसे रखते हैं। बेटी थोड़ा आगे हो ना। शाबाश शाबाश, थोड़ा और आगे। हाँ। अरे मोहसिन, क्या कर रहे हो तुम? बस भी करो, बहुत हो गया। चलो बेटी आगे झुको। अब टेक लगाओ। आरामदेह है ना? जी हाँ बाबा जान। हाँ ठीक है। खालदा, ये क्या गूंगी फिल्म लगा रखी है? चैनल बदलो। अरे मोहसिन, ये चैनल तो तुमने ही लगाया था। हाँ। हमें अपने रूम में चले जाना चाहिए। हाँ समीर, हमें जाना चाहिए, वरना यहाँ जो लावा पक रहा है हम पर ही पड़ेगा। तो फिर आओ चले। आओ हुरिया, ध्यान से। कहाँ जा रहे हो? हम अपने कमरे में जा रहे हैं बाबा, आप आराम से फिल्म देखें। यार तुम कैसे उठ के जा सकते हो? मेरे साथ बैठ के फिल्म देखो यहाँ। समीर, जोरू का गुलाम है ये। यूं इस तरह सामने से उठकर चले जाना क्या अच्छा लगता है? मैंने कितनी मुश्किल से वो कुशन सेट किया था। अरे मोहसिन मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों गुस्सा हो और इसके पीछे वजह क्या है। इस कुशन की वजह से खालदा। हाँ नहीं मोहसिन, मैं जानती हूँ। पहले थोड़ा सांस लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं जानती हूँ तुम उस फैमिली पर गुस्सा हो क्योंकि उन्होंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम जो लगा दिया है। मोहसिन, इल्जाम उन्होंने तुम पर लगाया है और इसका सारा गुस्सा तुम अपनी फैमिली पर क्यों निकाल रहे हो? आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है, बताते क्यों नहीं? यार तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हो गया हूँ क्या? हाँ मोहसिन, जब तुम्हें गुस्सा आ जाता है तो तुम पागल हो जाते हो। देखो मोहसिन, मुझे हर वक्त तुम्हारी ही फिक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तुम्हें जाकर डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए, है ना? डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगा। मेरा दिल टूटा है, दिल, और इसका इलाज नहीं होता। हाँ तो ठीक है, फिर मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम थोड़ा मेरे वाला ड्रिंक ट्राई करो, शायद तुम बेहतर महसूस करो। क्यों मोहसिन, मैं बना के दूं तुम्हें? हाँ? यानी जिस तरह तुम पीकर पागलों की तरह घूमती रहती हो, मैं भी पीकर पागल हो जाता हूँ। और ये करेंगे, इस घर के बाहर पागल खाने का एक बोर्ड लगा देते हैं, शायद यही ठीक रहेगा। हाँ। अच्छा ठीक है, बस करो। नहीं पीना चाहते तो मत पियो, कुछ भी मत पियो तुम। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपनी दवाई भी मत पियो तुम। बस अपना गुस्सा पी लो तुम किसी तरीके से। मैं तो चली यहाँ से। गूंगी फिल्म लगाकर मुझे अकेला छोड़ गई यहाँ। क्या फर्क पड़ता मोहसिन, अगर तुम मेरे कहने पे थोड़ी सी पी लेते। अरे जनान बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हालदा मैम, मैं ग्रोसरी लिस्ट बना रही हूँ, आपने कुछ ऐड करवाना है इसमें? अरे नहीं, रहने दो, तुम खुद ही बना लो। मैंने तुमसे कुछ पूछना था। वो मोहसिन जो अपने लिए फ्रेश जूस बनवाते हैं, क्या वो अभी पड़ा है फ्रिज में? जी पड़ा हुआ है मैम। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। चलो जानान, अभी वो फ्रेश जूस मेरे पास लेकर आओ। अभी लाई।
मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं पियोगे मोहसिन, अब तो तुम्हें पीनी ही होगी। तुम्हारा फेवरेट फ्रेश जूस। ऐसा लग रहा था बाबा कुशन को नहीं मुझे मार रहे हैं। वो अब भी गुस्से में ही है समीर। और अब वो किसी ना किसी चीज पर तो गुस्सा निकालेंगे ना। आजकल तुम्हारी बैड लक चल रही है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा हुरिया। वैसे अगर देखा जाए तो हम दोनों की ही बैड लक चल रही है। हमें उन लोगों की बददुआ तो नहीं लग गई, आयशा के बाबा की? सही कहा। अरे नहीं हुरिया, वो हमें बद्दुआ क्यों देंगे भला? सच पूछो तो मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। हमें बस अपनी तरफ आने वाली बलाओं को दूर भगाना है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि हमारा बच्चा उन बद्दुआओं के साए में आंख खोले। मैं करूं भी तो क्या, इंटरनेट पर ही देखना पड़ेगा। समीर, तुम पागलों की तरह क्यों खड़े हो? बैठते क्यों नहीं हो? हाँ बैठता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बद्दुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक मनफी ताकत तो है ना। समीर देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे जलते हैं। इस सिचुएशन में हमें एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा, ताकि हम दोनों मिलकर इस मुसीबत को दूर भगा सकें। तुम ठीक कहती हो हुरिया। मैं लिखती हूँ मनफी ताकतों से कैसे छुटकारा पाएं। अब देखते हैं कि इस पे क्या असर होता है। मोहसिन, अब मैं अपनी फेवरेट मूवी देखने लगी हूँ। तुम्हें इससे कोई एतराज तो नहीं है ना? रहने दो खालदा। अरे कहीं मैंने उसकी मिकदार कम तो नहीं रख दी? मेरा मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया है। चलो ना चलें, अपने बेडरूम में बैठकर आराम से बातें करें। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मोहसिन? अगर किसी बच्चे ने सुन लिया तो वो क्या सोचेगा? मोहसिन तंग न करो, मैं फिल्म देख रही हूँ। अरे फिल्म को गोली मारो ना। मोहसिन खुदा का खौफ करो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? आज मुझे कुछ महसूस हो रहा है खालदा। कुछ नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा तुम्हें मोहसिन। कब से उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो? इस उम्र में खुदा का खौफ नहीं रहा तुम्हें? तौबा करो। मेरी बात को समझो खालदा, अब तो हमारा पोता भी आने वाला है। देखता हम दुनिया को सरप्राइज कर देंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें करने को जी चाह रहा है। मोहसिन, मैं तो बहुत हैरान हूँ कि तुम्हें अचानक आखिर हो क्या गया है। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, ये बातें अब हमें अच्छी नहीं लगती। चलो चले। चलो। आयशा, करीम, I miss you, करीम। मिस यू टू आयशा। आयशा, करीम, नहीं आयशा, ये कोई ख्वाब नहीं था। तुम मुझसे मिस कर रही हो। नहीं, तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती। तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों नहीं हो?
रोज मैं ही पर्दे उठाती हूँ। करीम आज तुम हटा दो प्लीज। उठ जाओ करीम, लेट हो जाएंगे वरना। करीम करीम। क्या तुम मुझे आवाज दे रही हो? अरे अम्मी, नहीं अम्मी, मैंने आपको आवाज नहीं दी। अम्मी आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं बाहर आ रही थी, अपना नाश्ता खुद बना लेती। मैं बस। अरे नहीं बेटी, ये मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे भाई रजा ने बनाया है। मैंने तुम्हें जानबूझकर जल्दी नहीं जगाया, वरना वो फिर डांटता। चलो मेरी बेटी, अब तुम नाश्ता कर लो। कादिर भाई गौर से देखिए, बिल्कुल वैसा बना है जैसा तस्वीर में है। हाँ बहुत अच्छा है, तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा, स्कर्ट की लंबाई ठीक है या यहाँ से थोड़ी अरे छोटी? नहीं मेरे भाई, इसे ऐसे ही रहने दो, ये अच्छी लग रही है, तुम्हें पता ही नहीं है। वाह कादिर भाई, वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। हमारा बेटा साबरी स्कॉटलैंड की लड़की से शादी कर रहा है। शादी के बाद वो यहाँ रहेगा या वहाँ? तुम नहीं जानते, लड़की का बाप वहाँ का लॉर्ड है। लड़की माँ बाप की इकलौती बेटी है और शादी के बाद दामाद को लॉर्ड का खिताब देंगे वो। तो हमारा साबरी लॉर्ड बन जाएगा? अरे क्या हो गया है, इतने जल्दी सब नहीं होता। लॉर्ड का खिताब पाने के लिए उस मुल्क में कम से कम 3 साल रहना पड़ता है, यानी साबरी 3 साल वहीं रहेगा। और हम हर छुट्टियों में उससे मिलने जाया करेंगे। इस हिसाब से हम भी थोड़े थोड़े वहीं के हो जाएंगे। मेरी दुआएं उसके साथ हैं भाई। अब देखिए ना, कितना अरसा वो आयशा के पीछे भागता रहा, देखिए कैसे पलटी किस्मत। अब हम उसकी सारी गलतियां माफ कर देंगे। अच्छा एक बात बताऊं आपको मैं, आयशा ने भी घर छोड़ दिया है। सुना है आजकल अपनी माँ के घर आ गई है। ये तो होना ही था, ऐसी शादियां ज्यादा देर नहीं चलती। मेरे इतने प्यारे बेटे को ठुकरा दिया था ना उसने, और अब मेरा बेटा 3 साल बाद लॉर्ड बनकर लौटेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। वैसे अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। क्या पोजीशन है, कोई नजर आया क्या तुम्हें? नहीं रजा भाई। ठीक है, अब गौर से सुनो। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो आदमी यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। वो बहुत चालाक है, कुछ भी कर आप सकता है। बिल्कुल फिक्र ना करें रजा भाई, वैसे तो हम उनकी इज्जत करते हैं, पर जो आपका हुक्म। भाई जैसे ही वो दुश्मन हमारे इलाके में नमूदार होगा, हम उसकी गर्दन दबोच लेंगे और इन हाथों से हम उसका चेहरा नोच लेंगे। शाबाश, बहुत खूब। घर की अच्छे से हिफाजत करना। बेफिक्र हो जाए भाई, आपकी माँ हमारी माँ, आपकी बहन हमारी बहन, आपकी बीवी हमारी भाभी है भाई। क्या करूं मैं इन लड़कों का। तुम लोगों को सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ खड़े होना है तुमने। जी भाई। मैं भला उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? गलती भी तो उसकी ही थी। हिम्मत ना हारो आयशा, तुम्हें पुरानी आयशा बनना है, बस खुद पे यकीन रखना होगा। वैसे वो अभी क्या कर रहा होगा? पागल लड़का, कैसे मेरे कमरे में घुस आया था? गुड मॉर्निंग फुरकान। गुड मॉर्निंग ब्रो। कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ भाई, तुम बताओ। भाई इस चोट की वजह से मैं ज्यादा एक्टिव हो गया हूँ। वाकई? यस। तो क्या घर में दाखिल होने का प्लान सोचा तुमने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दुश्मन का इलाका है। भाई मैंने फैसला किया है कि मैं ओकाशा को वो अंगूठी पहनाऊंगा, फिर इजहार करूंगा। हाँ, मुबारक हो तुम्हें, लेकिन आखिरी लम्हे फैसला मत बदल लेना। बिल्कुल भी नहीं, इस बार फैसला नहीं बदलूंगा भाई। लेकिन तुम्हारी हालत देखता हूँ तो मेरा दिल डरता है, पर मैंने इरादा कर लिया। प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं हो सकते भाई। हाँ ठीक कह रहे हो। मेरे इस फैसले में रजा भाई का हाथ है।
काश कि हम भी एक हो सके। अस्सलाम वालेकुम। लो, आ गया तुम दोनों को मिलाने वाला। वैसे मैं हीरो बन गया हूँ भाई, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सब क्या है? क्या मतलब क्या है? ये प्लान है, प्लान। हुरिया, तुम्हें लगता है ये धुआं काम करेगा? समीर, ये जरूर काम करेगा। इससे सारी मनफी ताकतें जायल हो जाएंगी। तुम ऐसे ही कहती जा रही हो, मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। समीर, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे ना तो ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला। तुम अमल के रूल्स को तोड़ रहे हो। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश। हाँ, अब यहाँ की मनफी ताकतों के बारे में सोचो और अपनी पॉजिटिविटी से इन सबको खत्म करने की कोशिश करो। ऐसे ही जितनी भी मनफी ताकतें हैं चली जाएं यहाँ से हमेशा के लिए, अभी के अभी। जरा देखो वो चली गई हैं या नहीं। नहीं समीर, वो अभी नहीं गई, बल्कि वो अभी भी यही कहीं हैं। अच्छा, कुर्सी पर खड़े हो जाओ और धुआं ऊपर की तरफ फेंको। हाँ, अब सुनो, वो उस तरफ जाने दो धुआं। हाँ, उसी तरफ जाने दो समीर। हाँ ठीक है। ये क्या हो गया? अरे समीर, ये क्या हो गया? ये तो आग लग गई। हाँ, छोड़कर जा रहे हो मुझे? देखना, तुमसे अल्लाह पूछेगा कैसे शोहर हो तुम। आ गया हुरिया। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। ध्यान से। या अल्लाह। ये क्या बकवास है यार? हम औरतें कैसे बन सकते हैं? दाढ़ी मूछ की वजह से पकड़े जाएंगे। अरे यार, तो क्या हो गया? तुमने बस पर्दा ही तो करना है। कसम से मैंने कई औरतों को देखा है हमारे मोहल्ले में चलते फिरते हुए, किसी को पता नहीं चलेगा। ये पहनकर आराम से घूम फिर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या मसला है इसमें? नहीं, प्लान ठीक नहीं है, कुछ और सोचना होगा हमें। एक बात कहूँ मैं, बात जरा कड़वी होगी, कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। मैं बता भी चुका हूँ कि भाई ने हर तरफ लड़के खड़े कर दिए हैं। चील से भी तेज नजरें हैं उन सब की। भाई, अगर मैंने इसे पहन लिया तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। तुम घबराओ नहीं भाई, हम ये नहीं पहनेंगे। और अरहम भाई, एक बात तो आप सोच ही नहीं रहे, अगर आयशा को पता चल गया तो माफ करते भी माफ नहीं करेगी मुझे। मेरी पर्सनालिटी के खिलाफ है ये। इससे पर्सनालिटी को क्या फर्क पड़ेगा? देखें करीम भाई, आप मेरी बात सुने। वो आपने उस कले का नाम सुना है ना? मैंने सुना है कि वहाँ शेर खुलेआम घूमते हैं मुकम्मल आजादी के साथ। घोड़े? अरे हाँ, एक ही बात है। तुम खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचो। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम ये पहन लोगे तो तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी, और अगर नहीं पहनोगे तो बाकी सब लोगों को तुमसे नफरत हो जाएगी मेरे दोस्त। ये बात मत भूलो कि तुम्हें अपने जिगरी दोस्त की मदद करनी है, और अगर तुम करोगे तो तुम्हारा नाम तारीख में याद रखा जाएगा कि फुरकान एक अजीम आदमी था। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? देखिए करीम भाई, आप सिर्फ ये बुर्का ही नहीं पहन रहे, बल्कि आप अपनी मोहब्बत की खातिर आग के दरिया में कूद रहे हैं। आयशा ये नहीं कहेगी कि ये तुमने क्या पहना हुआ है, बल्कि उसे तो खुशी होगी। हाँ, तुमने मेरी खातिर इतना कुछ किया। सच कह रहा हूँ मैं, ये प्यार व्यार आसान काम नहीं है। सहरा की खाक छाननी पड़ती है यूं करके, मगर आप लोग नहीं समझोगे। जो भी करना पड़ता है सब एक तरफ, लेकिन ये काला बुर्का एक तरफ। और जानते हो लोग क्या कहेंगे? आशिक ने मोहब्बत में बुर्का पहन लिया। बिल्कुल। ये सब फजूल बातें थी। अरे यार, खुदा का वास्ता है ये पहन लो। आखिर इसमें बुराई ही क्या है? देखो कितनी आसानी से पहना जाता है, इसमें आखिर मुश्किल ही क्या है? ये देखो, ये मैंने पहन भी लिया, बिल्कुल पैंट की तरह ही तो पहनते हैं। ये देखो, ये ऐसे। हाँ, बहुत आसान है। इसे अपने ऊपर लो और यूं अपना चेहरा छुपा लो। भाई, मैं तो रेडी हूँ। हाँ, पहन लिया ना? बताओ इसमें क्या मुश्किल है? बस थोड़ी सी मेहनत करके अपना लहजा तब्दील कर लेना, जोर से बोल देना, मेरे ख्याल में यही घर है, आओ अंदर चलते हैं। अब आप खुद ही बताएं, ऐसा करने में क्या मुश्किल है भला? याद रखना, तुम्हारे पास एक ही हथियार है, तुम्हारी आंखें। हाँ, ठीक कह रहे हैं।